छेड़छाड़ करते थे, लेकिन सड़क छाप गुंडा के तरफ से उन्होंने कल काम किया और आज जो पूरा गुंडा राज है बाहर दिखाई पड़ती है। मुसलमानों के खिलाफ वो तो गाली देने का घुसपैठिया बना लिया, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। सत्ता पक्ष के विधायक हेलमेट पहन कर आए, आप लोग इतना डरा दिए उन लोगों को। ये तो नौटंकी कर रहे हैं, हमला हम लोगों पर हुआ, हेलमेट वो पहन के आ रहे हैं। हम लोग टेबल उठा रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, वो बात नहीं। हम लोग विपक्ष में है, हम लोग आक्रोशित होना हम लोग का स्वाभाविक है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको महबूब आलम दिख रहे होंगे। सदन के अंदर देखिए SIR को लेकर के खूब गरजते दिखाई दे, मगर परिस्थितियां सदन के अंदर और सदन के बाहर बेकाबू दिख रही है। कोई हेलमेट पहनकर आ रहा है तो कोई बता रहा है कि बड़ी साजिश रची जा रही है, जान को खतरा है। सदन के अंदर क्या कुछ घटित हुआ, सीधा महबूब आलम से बात करेंगे। महबूब आलम जी, सदन के अंदर क्या तेजस्वी यादव को सच में मारने की कोशिश की गई? और आप लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक मारने को आए, क्या ये सच है? हम लोग जो अपनी बातें रख रहे थे, अध्यक्ष महोदय ने SIR के खिलाफ जो हम लोग लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं उसका संज्ञान लिया उन्होंने, और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार दिया। और नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे उसी बोलने के दौरान जिस तरह से आपको सम्राट चौधरी ने जो आचरण किया, अभद्र आचरण किया, गाली गलौज करने लगे। अच्छा। और यहाँ तक कि आपको जो विजय चौधरी जो दूसरे आपको उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी जिस तरह से विजय सिन्हा जो दूसरे मुख्यमंत्री है, विजय सिन्हा का भी जो बॉडी लैंग्वेज और आचरण था, इसका संज्ञान तो अध्यक्ष महोदय ने खुद लिया। उनके साथ हॉट एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो गए। अच्छा। उनके साथ तो मैंने आपको तर्क वितर्क हो गया और नाराज हुए। आपको अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी प्रकट की, और उस नाराजगी प्रकट उसमें सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार अगर सदन स्थगित हुआ तो सत्ता पक्ष के अभद्र आचरण के कारण स्थगित हुआ। आप लोग भी तो टेबल उठा रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, ये क्या है? हम लोग टेबल उठा रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, वो बात नहीं। हम लोग विपक्ष में है, हम लोग आक्रोशित होना हम लोग का स्वाभाविक है। क्या ये सही है टेबल और बिल्कुल उठा लेना? अरे बिल्कुल, टेबल उठाना, कुर्सी उठा लेना, वो तो उनके कुर्सी उठा रहे थे, उनके मार्शल उठा रहे थे, हम लोग क्यों कुर्सी उठाएंगे? आप भी नैरेटिव दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमारे नेता को अगर गाली देगा तो हम गाली बर्दाश्त कर रहे हैं। माइक तोड़ करके सत्ता पक्ष के लोग माइक तोड़ेंगे और माइक तोड़ के हमारे नेता पर हमलावर तेवर से आप आगे बढ़ेंगे। हमला हुआ जी, वो हमला की कोशिश हुई। अगर हम सब विधायक नहीं आगे आ जाते तो जरूर उन पर हमला हो जाता, जो जानलेवा हमला था। सत्ता पक्ष के तो विधायक करें, आप लोग गुंडागर्दी करते सदन के अंदर। गुंडागर्दी तो उन लोगों ने की, हम लोग कहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं? हम लोग तो अपनी मांग कर रहे हैं, तो नॉर्मल कोर्स में इस तरह से होता है। आपने देखा कि जब विपक्ष में विजय सिन्हा थे, वो भी टेबल पर चढ़ गए थे। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को लेकर सदन में जो कहा कि तुम क्या बात करोगे, तुम्हारे पिता तो अपराधी है, चोर है, इस तरह। नहीं, ये सम्राट चौधरी एक सड़क छाप गुंडे की तरह से आचरण कर रहे थे। सड़क छाप गुंडा, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री को इनका संज्ञान लेना चाहिए। सम्राट चौधरी के आचरण से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, और साथ साथ उनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी के संस्कार पर भी सवाल उठने लगा है। अच्छा जी, तो बिल्कुल सड़क छाप गुंडे की तरह बात करते हैं। कोई उसको सोचना चाहिए, वो डिप्टी CM है, उनको सोचना चाहिए सदन की गरिमा की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारियों में से एक है। देखिए, सभी सत्ता पक्ष के विधायक हेलमेट पहन कर आए, आप लोग इतना डरा दिए उन लोगों को। ये तो नौटंकी कर रहे हैं, हमला हम लोगों पर हुआ, हेलमेट वो पहन के आ रहे हैं, ये तो नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी से कुछ भी हो सकता है, गुंडागर्दी पर आप लोग उतरे हुए हैं। अरे माइक किसने तोड़ा? हम लोगों ने तोड़ा। माइक किसने तोड़ा? और सर पर चोट माइक का जो डंडा है उस पर उसका लगता है ना। हम लोगों ने माइक तोड़ा नहीं, माइक तो उनके लोगों ने तोड़ा। देखा, दुनिया ने देखा इसको, आप लोगों ने भी देखा। तुम तड़ा करके बात करना सदन के अंदर, महबूब आलम जी आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, कई बार आप चुनकर सदन पहुंचे हैं। तुम तड़ा कर बात करना, आपको लग रहा है ये अब नया जो है वो, ये तुम तड़ा करने की बात करना माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी उचित नहीं है। उम्र का फर्क हो सकता है, बाहर में चाचा भतीजा का रिश्ता हो सकता है, लेकिन सदन में जनता के प्रतिनिधि आप भी है, वो जनता के प्रतिनिधि है और प्रोटोकॉल्ड है, वो विपक्ष के हमारे नेता है। चलिए फिर भी
अगर माननीय मुख्यमंत्री ने जे तुम कह के बातें की तो हम इग्नोर करते हैं, हमारे वरिष्ठ है, हम सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, लेकिन बाकी उनके मंत्री अगर तुम तराक कह के बात करते हैं, ये गुंडागर्दी है कि नहीं है? ये असभ्य आचरण है कि नहीं राबड़ी है? देवी ने बड़ा आरोप लगा दिया महबूब आलम जी, कह रहे हैं कि हम तो बचपन से जानते हैं सम्राट चौधरी को, पोलिंग रोड चौराहे पे लड़की छेड़ते थे। क्या ये सब कहना उचित है? राबड़ी देवी जी की जो पार्टी है, लालू जी के रहमो करम पर ये लोग आज नेता बने हुए हैं, तो जरूर उनके पास कोई नहीं, आप तो बिहार की राजनीति में सबसे सक्रिय और वरिष्ठ नेता हैं। ना, हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें वो जानकारी नहीं कि सड़क छाप लड़की छेड़छाड़ करते थे, लेकिन सड़क छाप गुंडा के तरह से उन्होंने कल काम किया और आज जो पूरा गुंडा राज है बाहर दिखाई पड़ता है। आपको पारस जैसे अस्पताल में जाके जिस तरह से हत्या हो रही है, पुलिस का कोई खौफ अपराधियों के दिल में नहीं है, तो ये गुंडा राज सदन के अंदर भी नजर आने लगा उन लोगों के आचरण से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों का काला कपड़ा देखकर खूब नाराज दिख रहे थे, गुस्से में। नीतीश कुमार जी को संज्ञान तो लिया नहीं उन्होंने, आज उन्होंने संज्ञान लिया तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि चलिए आज तो आपने संज्ञान लिया। काला कपड़ा विरोध का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है, इसलिए बिहार के लोकतांत्रिक जो दायरा है, जो अवधि है, उसमें ये काला अध्याय है और ये काला सत्र के रूप में तब्दील करने में मुख्यमंत्री पर ये जिम्मेदारी है और ये धब्बा लगा उनको कि बिहार के सत्र को भी ये काला सत्र के रूप में जनता देखने लगेगी, दुनिया देखेगी। पर सदन शुरू पहले दिन से लेकर आज तो आखिरी दिन हो गया, आप लोगों ने चलने नहीं दिया। हम लोग चलने नहीं, हम तो चलना चाहते थे भाई, हम तो चाहते थे कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रवासी मजदूर 2% से कम हो गया और यहाँ 2,90,00,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर और छात्र भी अपने प्रदेश से बाहर उच्च शिक्षा संस्थान नहीं रहने की वजह से रोजगार के लिए और शिक्षा हासिल करने के लिए, तो ऐसे लोग की नागरिकता की प्रामाणिकता कैसे होगी? अचानक कैसे ही आ सकते हैं वहां से? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को दुख दर्द क्यों हो रहा है? बांग्लादेशी, म्यांमार और जो घुसपैठिया बिहार में आ चुके हैं वो छटेंगे। भाई बांग्लादेशी घुसपैठिया कह के मैंने तो कहा ना कि मुसलमानों को गाली देने का एक नैरेटिव पैदा कर दिया है भाजपा ने, जिसके जाल में मुख्यमंत्री जी भी फंस गए। अच्छा। मेरा घर से 30 किलोमीटर डिस्टेंस में बांग्लादेश है, चलिए आप लोगों को मोटरसाइकिल से घुमाएंगे महानंदा नदी के किनारे और कोई बांग्लादेशी मिलेगा तो लेकर के हम लोग उसके सरकार को बोलेंगे इसको ले जाइए भाई। हमारे छात्र बांग्लादेश में जाके शिक्षा हासिल कर रहे हैं, मेडिकल शिक्षा हासिल कर रहे हैं। बांग्लादेश का कोई तो लोग है नहीं, अगर कोई है तो 2017, 18, 19, 20 तक का जो इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है, ये 4 साल में एक भी बांग्लादेशी यहाँ नहीं पकड़ा गया, घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया। सिर्फ 2017 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में आपको 3 पकड़ा गया था, बस। अब तो यही रिपोर्टिंग है। और अभी 780 पन्ने का जो एफिडेविट दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें तो घुसपैठिया शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं। तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ना, तो बीजेपी तो नैरेटिव पैदा कर रहा है भाई, एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ वो तो गाली देने का घुसपैठिया बना लिया। ये तो बीजेपी का एजेंडा है, उस एजेंडे में तो मुख्यमंत्री को नहीं फंसना चाहिए। आपको लग रहा है ये साजिश है? ये साजिश है, ये साजिश है और इस साजिश में वो फंस गया है। मैंने SIR के बहाने NRC लागू करने की कोशिश हो रही है, और तो पहले हम लोग बोले थे NRC मुसलमानों के खिलाफ था, और अभी SIR जो है, जो पिछड़ा है, दलित है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, हमारे क्षेत्र में शीर्षाबादियों की विशाल जनसंख्या है, महादलित है, इन तमाम लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करके उनकी नागरिकता छीनने की साजिश। आगे क्या? अब तो लिस्ट जारी होगा, अब तो सदन भी आज खत्म होगा। अब सदन में हम लोगों ने लड़ाई की और जनता ने देखा, और इसके बाद जाके सड़क पर हम लोग लड़ाई करेंगे। और अगर इस पर फिर बात नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में, हम उम्मीद करते हैं कि 28 तारीख को हमारे पक्ष में फैसला होगा सहानुभूतिपूर्वक, और सड़क की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बिहार बंद की तरफ जाएंगे। आपने सुना महबूब आलम जी को, सड़क की लड़ाई अब लड़ेंगे, बिहार बंद पुनः करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।